नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं सीट लिमिटेड स्टॉक के बारे में। और अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 3074 रुपये 5 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 119 रुपये 80 पैसे की आज यहाँ पे जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। देखो, स्टॉक को लेके लगातार पिछले 2 महीने से हमारी जबरदस्त कवरेज थी। मैंने आपको बार बार बोला कि अगर आपके पास सीट लिमिटेड स्टॉक की कोई भी होल्डिंग है तो उसको कम से कम 10 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना। 10 सितंबर के बाद आपको स्टॉक में एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। साथ में मैंने आपको ये भी बोला था कि भाई, अगर आपके पास कोई भी होल्डिंग है या आप कोई भी, तो अपना जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है वहाँ वो स्टॉप लॉस बनता है 25 सितंबर के आसपास। ठीक है, तो 25 सितंबर को अपना जितना भी माल है सोल्ड आउट करके आप यहाँ से निकल जाना, अदरवाइज आपको यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, गिरावट का जो सबसे बड़ा रीजन लीप ईयर जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा खास होता है, क्योंकि लीप ईयर के अंदर जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है, महंगाई दर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट होती है। आप 10-15 साल पुराने कोई भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, आपको एक अच्छी खासी गिरावट लीप ईयर्स में देखने को मिलती है। ठीक है, लीप ईयर में कभी भी अपर सर्किट आपको खास तौर पे देखने को नहीं मिलेगा। जो इसकी लास्ट ईयर का जो अपर सर्किट है उसकी जो सबसे हाईयर वैल्यू है उसको भी ये टच नहीं करता, उसके नियर बाई जाके फिर ये वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे गिरावट काफी बड़ी होती है। ठीक है, और इस बार भी यहाँ पे इस स्टॉक में आपको एक जबरदस्त लेवल की गिरावट देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में देखो, हम बताने वाले हैं आपको स्टॉक का, सीट लिमिटेड स्टॉक की डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। ठीक है, अगर इस स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 2056 रुपए से चल के 35 पैसे के आसपास, 2056 रुपए से चल के 3263 रुपए के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स को 70-80% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। साथ में अगर डिविडेंड की बात करें तो स्टॉक के अंदर 0.98% का डिविडेंड अनाउंस किया है। देखो, डिविडेंड उसी स्टॉक्स के अंदर आपको अनाउंस किया जाता है जहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग काफी ज्यादा कम होती है। तो पब्लिक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड लेके आती है। जिन स्टॉक्स के अंदर आपको पब्लिक होल्डिंग कूट कूट के भरी हुई मिलेगी, वहां पे आपको कभी भी डिविडेंड देखने को नहीं मिलता। अब बात करने वाले हैं इसकी पी रेशियो के बारे में। पी रेशियो है 19.07 का। देखा जाए तो स्टॉक में आपको एवरेज से थोड़ा सा स्लो ट्रेंड देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे प्राइस वैल्यूएशन है वो ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मोमेंटम है वो काफी स्लो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में कि भाई कंपनी कितनी ज़्यादा प्रॉफिट में है। साथ में कंपनी की जो ऑपरेशनल और सेल्स एक्टिविटीज़ है वो क्या बताती है। यहाँ पे उन्होंने कंपनी को कितने ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट गेन करके दिया, तो उसके लिए हम कंपनी की फाइनेंशियल क्वार्टरली रिपोर्ट चेक करेंगे जून 2024 की। तो अगर रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 3019 करोड़ का रिवेन्यू गेन किया है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 8.78% की ज़्यादा ग्रोथ के साथ यहाँ पे खड़ा है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो 154 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 6% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ खड़ा है। और अगर डिल्यूटेड डीपीएस की बात करें तो यहाँ पे 6.6% है। ठीक है, साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 4.83% है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ है। अब बात करने वाले स्टॉक की थोड़ी सी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो जो स्टॉक की प्राइस रेंज है उसके हिसाब से जो इसकी मार्केट कैपिटल है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। एक तरह से देखा जाए तो परफेक्ट वेल सूटेड है। देखो, अगर इसी प्राइस रेंज के अंदर अगर कोई भी पावर सेक्टर का स्टॉक होता तो यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल कम से कम 10-15 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर यही शेयर प्राइस किसी मेटल, एल्यूमिनियम, आयरन या इस तरह की मैन्युफैक्चर कंपनी का मिलता तो यहाँ पे जो आपको मार्केट कैपिटल है 40,000 करोड़ से लेके कम से कम 80-90 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर यही शेयर प्राइस रेंज किसी ज्वेलरी स्टॉक का होता है या ज्वेलरी सेक्टर का होता तो यहाँ पे जो आपको मार्केट कैपिटल है वो कम से कम 10-11 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। और यही स्टॉक अगर किसी एजुकेशन सेक्टर का होता तो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है वो आपको 400-500 करोड़ के आसपास देखने को मिलती। तो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है काफी ज्यादा परफेक्ट है। देखा जाए तो अगर किसी भी स्टॉक की मार्केट कैपिटल अगर बढ़ जाती है तो वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस गिर जाती है। और अगर किसी भी स्टॉक के अंदर मार्केट कैपिटल गिर जाती है तो वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है। साथ में कंपनी के लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न्स होते हैं उनकी वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं।
अब बात करने वाले मेजर तो दो ऐसे की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक की जान होते हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ROE, ठीक है। देखो ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई आपको इक्विटी पे शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो 15.86 के आसपास है। एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो इसका रेशियो होना चाहिए 10 से लेकर 15 के बीच में होना चाहिए। साथ में अगर ROCE की बात करें, ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको बोनस मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, साथ में लॉन्ग टर्म में जो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, तो वहाँ पे जो रेशियो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 32.99 है। देखा जाए तो दोनों ही रेशियो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। साथ में आप बात करने वाले हैं स्टॉक की जो बुक वैल्यू है उसके बारे में। देखो स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 999 रुपये 41 पैसे के आसपास है। देखा जाए तो जो शेयर प्राइस है वो 3071 रुपये के आसपास है, जबकि बुक वैल्यू 999 के आसपास है। देखो बुक वैल्यू क्या होता है इसको समझते हैं। किसी भी शेयर की लाइफ टाइम जो बाई और सेल की जो एवरेज होती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं, और कोई भी कंपनी कभी भी अपने बुक वैल्यू से नीचे अपने स्टॉक के प्राइस को गिरा नहीं सकती। देखा जाए तो बुक वैल्यू एक तरह से कंपनी का मजबूत रेसिस्टेंस होता है। कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकती। अगर ये अपने बुक वैल्यू के प्राइस से नीचे गिरा देती है तो समझ लो कंपनी का दिवाला निकल चुका, कंपनी पूरी तरह से डिलिस्ट होने की कगार पे आ गई। वहां पे प्रमोटर जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसका तो पता नहीं, लेकिन DII, FII और प्रमोटर्स इनकी दब के ठुकाई होती है। और जिन कंपनी के अंदर एक बार प्रमोटर की पिटाई हो जाती है उस कंपनी को कभी प्रमोटर्स नहीं मिलते, और वो कंपनी धीरे धीरे करके बिकवाली की कगार पे आके खड़ी हो जाती है। सेबी उसे ASM GSM की लिस्ट में डाल देता है, साथ में उसमें सर्विलेंस लगा देता है। उस स्टॉक की हर एक फाइनेंशियल टर्म्स जो होती है, साथ में जो लेन देन होता है, वो पूरी तरह से मॉनिटर किया जाता है। अगर मान लो किसी भी केस में कंपनी डीलिस्ट हो जाती है तो जाहिर सी बात है वहां पे सबका स्टॉक जीरो हो जाएगा। तो वहां पे आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको रिकवरी के तौर पे पर शेयर आपको 10 रुपए मिलेगा, चाहे वो शेयर आपने कितने का भी खरीदा हो, डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ पे पर शेयर आपको 10 रुपए एज ए रिकवरी अमाउंट मिलेगा, जो कि स्टॉक की फेस वैल्यू है। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को ज्यादातर लोग कंसिडर नहीं करते, क्योंकि मान लो अगर आपने कोई भी शेयर खरीदा है किसी भी प्राइस रेंज में तो जाहिर सी बात है आप प्रॉफिट लेके निकलोगे। लेकिन जैसे आपको मार्केट में न्यूज का पता चला कि भाई कंपनी डिलिस्ट होने वाली है, तो जाहिर सी बात है या तो आप प्रॉफिट गेन करके वहां से निकल लोगे या फिर एक छोटा मोटा लॉस लेके वहां से निकल लोगे, लेकिन आप फेस वैल्यू तक आने का इंतजार नहीं करोगे। तो इसलिए फेस वैल्यू को ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में कंसिडर नहीं करते। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के शॉर्ट टर्म में आपको कितना रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अगर इस स्टॉक के 1 वीक की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप इस स्टॉक को 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 7% के नियर बाई रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक को 3 मंथ होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 14% की नियर बाई रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 मंथ की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे 15 साढ़े 15% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 9 मंथ की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे 25 साढ़े 25% के आसपास अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में आपको कितना कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप 1 ईयर होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 43% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। 2 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे 95% का रिटर्न देखने को मिलता है। 3 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे 129 या 130% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर 4 ईयर्स की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 202% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। 5 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे 218% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। किसी भी स्टॉक की जो सबसे डीपली फंडामेंटल एनालिसिस होती है उसमें होल्डिंग पैटर्न को देखना जरूरी है। ये हमें हेल्प करता है भाई किसने कितना कितना माल यहाँ पे दबा रखा है, साथ में किस रेशियो पे हमें बाई करना चाहिए, किस रेशियो पे हमें शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन उससे पहले बता दें कि देखो अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक में का अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिलता है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप जितना ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे उतना अच्छा खासा आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। और यही चीज़ आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी आप चेक कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अब बात करें अगर प्रमोटर की होल्डिंग की तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 47.21% थी, जो इस साल यहाँ पे 47.21% के आसपास है। देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं DII की होल्डिंग के बारे में। लास्ट ईयर DII की जो होल्डिंग थी वो 12.21% थी, जो इस साल बढ़ के 17.11% के आसपास हो गई है। साथ में FII की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर 26.20% थी, जो इस साल घट के 18.75% के आसपास आके खड़ी हो गई है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर 14.39% थी, जो इस टाइम 16.93% के आसपास होल्डिंग हो गई है। देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला, DII की होल्डिंग में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला।
बाकी प्रमोटर्स की होल्डिंग यूं की यूं है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इसका मतलब है कि प्रमोटर यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रुके हुए हैं। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो उसमें भी आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। अब देखो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई आप जिस भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो वहां पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो आखिर कितना होना चाहिए। तो किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे मिनिमम जो होल्डिंग पैटर्न है वो 35% होना चाहिए। और वो 35% किस किस का होना चाहिए रेशो? प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट, इन चारों की होल्डिंग मिला के जिस स्टॉक में 35% है तो और उससे जितना भी ज्यादा यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रेशो देखने को मिलेगा, होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, समझो उस स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और अगर जिस स्टॉक के अंदर आपको 35% से नीचे आपको इन चारों का जो होल्डिंग है पैटर्न अगर आपको 35% से नीचे देखने को मिलता है तो मैं तो यही कहूंगा उस स्टॉक से आप जितनी जल्दी निकल जाए उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। उसमें आपको परफॉर्मेंस की जगह नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, साथ में वहां पे आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर मान लो यही होल्डिंग पैटर्न 35% से लेके अगर 50% के बीच में होता है तो यहाँ पे देखो 50% के बीच में अगर होता है तो यहाँ पे देखो क्या रेशियो बनता है। अगर इन चारों की होल्डिंग का जो पैटर्न है वो 35% से 50% के बीच बनता है तो यहाँ पे आपको क्या होगा, शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर मान लो यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो 70% से अबोव मिलता है, इन चारों की होल्डिंग का पैटर्न जो आपको अगर किसी भी स्टॉक में 70% से ऊपर मिलता है तो इसका मतलब है भाई उस स्टॉक में आपको स्मॉल शॉर्ट टाइम में आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। सारा रिटर्न जो आपको मिलेगा वो लॉन्ग टर्म में मिलेगा और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको भर भर के यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको इतना खास यहाँ पे रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70% के आसपास है या सबसे ज्यादा होल्डिंग है तो जाहिर सी बात है कि भाई वो लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे बैठे हैं, क्योंकि जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए बैठते हैं। इसलिए वहां पे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में लॉस से मतलब शॉर्ट टर्म में बैठते हैं, लेकिन जो प्रमोटर्स होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। इसलिए अगर यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न 70% रहेगा तो यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म के लिए बैठे और यहाँ पे जाहिर सी बात है पब्लिक इन्वेस्टर्स की कमी काफी ज्यादा होगी तो यहाँ पे आपको इंट्राडे खेलने का इतना तो मिलेगा नहीं, लेकिन स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में आपको एक जबरदस्त मोमेंटम मिलेगा और एक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट साथ सीट्स लिमिटेड स्टॉक को लेके, साथ में स्टॉक की डीपली फंडामेंटल एनालिसिस को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।